गूगल का क्वांटम इकोज़ एक्सपेरिमेंट। गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है जिसे क्वांटम इकोज़ कहा जाता है, जो क्वांटम व्यवहार को समझने में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। और इसने क्यू-डे, एन्क्रिप्शन सुरक्षा और क्वांटम सुरक्षित सिस्टम के भविष्य पर वैश्विक चर्चाओं को पुनः सक्रिय कर दिया है। 1. गूगल का क्वांटम इको प्रयोग क्या है? ये 65 क्यूबिट विलो प्रोसेसर पर किया गया एक भौतिकी प्रयोग है जिसके तहत OTOCs का उपयोग करके ये मापना शामिल है कि क्वांटम सूचना किस प्रकार प्रसारित और पुनः केंद्रित होती है। 2. साइबर सुरक्षा में क्यू-डे क्या है? क्यू-डे वो बिंदु है जहां क्वांटम कंप्यूटर पब्लिक की एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाते हैं, जिससे हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर का खतरा बढ़ जाता है। 3. RSA 2048 क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रति असुरक्षित क्यों है? शोर का एल्गोरिदम क्वांटम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का उपयोग करके बड़ी संख्याओं को घातीय रूप से तेजी से गुणन खंडित कर सकता है, जिससे RSA की प्राइम फैक्टर सिक्योरिटी कम प्रभावी हो जाती है। भारत की प्रतिक्रिया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा संगठनों से इस दशक के अंत से पहले क्वांटम सुरक्षित प्रणालियों में परिवर्तन करने का आग्रह किया गया है, हालांकि अधिकांश नेटवर्क अभी भी असुरक्षित हैं। भारत इटली व्यवसाय मंच 2025। मुंबई में आयोजित भारत इटली व्यवसाय मंच 2025 ने रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय व्यापार तथा नवाचार को सुदृढ़ किया, साथ ही लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग को और आगे बढ़ाया। भारत इटली व्यवसाय मंच 2025 के परिणाम। आर्थिक सहयोग के लिए 22वें भारत इटली संयुक्त आयोग जॉइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर, जो भविष्य के द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक स्पष्ट और संरचित रोड मैप प्रदान करता है। इटली भारत संयुक्त रणनीतिक कार्ययोजना 2029। वर्ष 2024 में घोषित ये कार्ययोजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, नवीनीकरण ऊर्जा, दूरसंचार, जैव प्रौद्योगिकी और गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, नवाचार और समन्वित द्विपक्षीय सहभागिता से ठोस परिणाम प्राप्त करना है। जेनोसाइड कन्वेंशन 1948। जेनोसाइड के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन जेनोसाइड कन्वेंशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 9 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक आधार स्तंभ बना रहता है। इसने पहली बार वैश्विक स्तर पर जेनोसाइड को दंडनीय अपराध घोषित किया। ये कन्वेंशन 12 जनवरी 1951 को प्रभावी हुआ, जिससे ये इसे अनुमोदित करने वाले राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बन गया। जेनोसाइड की परिभाषा। अनुच्छेद 2। जेनोसाइड या जनसंहार ऐसे कृत्यों को कहा जाता है जो किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए जाएं। ये शांति या युद्ध दोनों परिस्थितियों में हो सकता है। सदस्यता। इसे 153 राज्यों ने अनुमोदित किया है। भारत ने वर्ष 1949 में हस्ताक्षर किए और वर्ष 1959 में अनुमोदन किया, लेकिन अब तक इस विषय पर कोई घरेलू कानून लागू नहीं किया है। भारत में गरीबी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया द्वारा किए गए एक नए शोध पत्र में पाया गया है कि भारत ने वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच चरम गरीबी को लगभग समाप्त कर दिया है। गरीबी पर अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? चरम गरीबी लगभग समाप्त। वर्ष 2011-12 से 2023-24 के बीच गरीबी 21.9% से घटकर 2.3% हो गई, जिससे चरम गरीबी के लगभग समाप्त होने का संकेत मिलता है। ये गिरावट बढ़ती खपत और कल्याण, पोषण और मूलभूत सेवाओं तक बेहतर पहुंच के कारण हुई। सभी सामाजिक समूहों में गरीबी में कमी। अनुसूचित जातियां SC, अनुसूचित जनजातियां ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और FC सभी में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी आई है। अनुसूचित जनजातियों में गरीबी 8.7% तक घट गई, हालांकि ये अन्य समूहों की तुलना में अभी भी अधिक है। धार्मिक आधार पर गरीबी का अंतर तेजी से कम हुआ है और अब मुस्लिम समुदाय में ग्रामीण गरीबी हिंदुओं की तुलना में थोड़ी कम दर्ज की गई है, जिससे ये सामान्य धारणा बदल गई है कि मुस्लिम समुदाय में अधिक गरीबी है।
ग्रामीण क्षेत्र में तीव्र कमी। ग्रामीण गरीबी में 22.5 परसेंटेज पॉइंट्स की गिरावट आई, जो शहरी क्षेत्र की 12.6 अंकों से अधिक है। ये मजबूत वेलफेयर और बढ़ती खपत के कारण संभव हुआ। लगभग शून्य गरीबी। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, दिल्ली, चंडीगढ़ और दमन दीव में गरीबी स्तर लगभग शून्य के करीब रिकॉर्ड किए गए। भारत में तीव्र गरीबी देखी गई है, जिसमें चरम गरीबी लगभग 2% तक कम हो गई है। साथ ही सामाजिक और धार्मिक समूहों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।